देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना से बचाव को लेकर कार्यशाला का जिला कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ आयोजन। कोविड-19 से बचाव के लिए एवं सावधानियां बरतने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए नगर वासियों को। मंदसौर के गुराड़िया देदा बाईपास पर गुरुवार शाम प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। दुकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो धरने पर बैठ गए दुकानदार। गुड़ा चौकी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा। वहीं सीतामऊ में ट्रक में खाद के नीचे भरकर ले जाया जा रहा अवैध डोडा चूरा भी पुलिस ने पकड़ा। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर कृषि उपज मंडी बालाजी परिसर में कोरोना से बचाव को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प भी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए एवं सावधानियां बरतने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और नगर वासियों से जनसंवाद भी किया गया। इस दौरान नगर प्रेस क्लब द्वारा जिला कलेक्टर से मांग की गई कि नगर में कोविड सेंटर खोला जाए एवं डॉक्टर निशांत शर्मा को पीपलिया मंडी हॉस्पिटल में पदस्थ करे और नगरवासी द्वारा जनसंवाद में मास्क को लेकर भी कलेक्टर से संवाद किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री पुष्प ने कहा कि रहवासी घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाए तथा अनावश्यक यात्रा ना करे एवं डॉक्टर की सलाह लेते रहे। कोरोना के लक्षण होने पर स्वयं होम आइसोलेट हो जाए। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता द्वारा कोविड-19 की नई गाइडलाइन भी बताई गई, जिसमें कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मरीज अपने ही घर पर होम आइसोलेट किया जा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मरीज को जोड़ा जाएगा। इसमें आवश्यक बातें होंगी वह बताई जाएगी एवं डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए मरीज के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिए गए। किसी भी तरह के लक्षण प्रतीत होने पर डॉक्टर की सलाह ले और किसी भी अंधविश्वास पर कतई ध्यान न दे। अनलॉक होने के बाद से क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ी हैं, अब तो यातायात के साधन भी सब शुरू हो गए हैं। तो पिछले एक वीक से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। पीपलिया मंडी के इलाके में भी काफ़ी केसेज आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ एक कार्यशाला की है जिसके माध्यम से लोगों को ये समझाइश दी है कि किस तरीके से वो संक्रमण से बचे, और अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों या उसकी तबीयत खराब लग रही है, तो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक तीनों जगह फीवर क्लिनिक चल रहे हैं। उन्हें तत्काल फीवर क्लिनिक में जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए, कोरोना का सैंपल देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुरूप उनको या तो होम आइसोलेट होना चाहिए या कोविड सेंटर में जाना चाहिए। हम जितनी जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आएंगे और डॉक्टर के कहे अनुसार चलेंगे, उतनी जल्दी हमारे ठीक होने की संभावना रहेगी। और अगर हम उससे बचेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, तो ये संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैलता है और अगर श्वसन तंत्र पे हमला करता है तो फिर बहुत देर हो जाती है और कई बार जो संक्रमित व्यक्ति है उसको बचाना भी मुश्किल है। सर, नगर में बढ़ते कोरोना को लेकर पत्रकार और व्यापारी ने सब रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन भी रखा है, वो 4 दिन का लॉकडाउन। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और अपनी सामाजिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ हमें इसके अलावा और जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी और भी ज़रूरतें हैं और आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ता है। हमको साथ साथ भी जो मास्क पहनने की ज़रूरत है, फिजिकल डिस्टेंस रहने की ज़रूरत है और संक्रमण होते ही जांच कराने की और सैंपल देने की जो आवश्यकता है उसका भी इसके साथ साथ पालन करना है। सर, एक मौसम परिवर्तन रहता है, जैसे लोग छोटा सा बुखार उखार जाते हैं थोड़ी टेस्ट कराने में घबराते हैं। सर, उनको आप घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए फीवर क्लिनिक पे जाइए, वो वहाँ जो डॉक्टर हैं वो इस बात का डिफरेंस कर लेते हैं। इस कार्यशाला में भी ये बताया गया है तो कोविड के लिए क्या चीज़ें जो हैं जो सिम्टोमेटिक बताती हैं कि कोविड हो सकता है, और अगर आप सैंपल कराएंगे तो सैंपल निगेटिव भी आ जाएगा। जो गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं सर, उनके लिए आपके पिपलिया मंडी में बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है कि सामाजिक रूप से उस पर सख्ती करने की बात हो रही है, लॉकडाउन करने की बात हो रही है। तो हम जो पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका की टीम है वो तो चालान कर ही रही है। आप सामाजिक स्तर पर भी इसके संबंध में कुछ निर्णय कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। मंदसौर के गुराड़िया देदा बाईपास पर गुरुवार शाम प्रशासन ने अवैध निर्माण कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलाया तो शुक्रवार सुबह व्यापारी गांधी चौराहे पर धरने पर बैठ गए और
मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान से जहर देने की मांग करने लगे। दरअसल गुरुवार शाम प्रशासन ने शहर के गुराड़िया देदा बाईपास स्थित 5 दुकानों को अवैध निर्मित होना बताकर कार्रवाई की शुरुआत की। यहां पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने मौके पर कार्रवाई का विरोध किया तो वहीं शुक्रवार सुबह गांधी चौराहे पर धरना लगाकर बैठ गए। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वे विगत 17 वर्षों से यहां किराए पर दुकान लेकर अपना व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं। दुकान मालिकों ने उनके 2-2 लाख रुपए एडवांस में लिए थे, लेकिन रुपए लेन देन का व्यापारियों के पास कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। ये भी एक कारण रहा कि प्रशासन ने बेखौफ यहां अपना बुलडोजर चलाया। व्यापारियों ने प्रशासन पर भूमाफियाओं की साठगांठ में कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार नारायण नांदेड़ा का कहना है कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में उक्त कार्रवाई की गई है और दुकानें जो कि अवैध रूप से बनी हुई है, इसको लेकर दुकान मालिकों को कार्रवाई का सूचना पत्र भेजा गया था, जिस पर उनकी कोई आपत्ति नहीं रही। इसके बाद ही कार्रवाई की गई। गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धरना खत्म करने की समझाइश दी, क्योंकि व्यापारी बिना किसी परमिशन के धरना लगाकर बैठे थे। पुलिस के समझाने के बाद भी व्यापारी नहीं माने और धरना जारी रखा। बाईपास गुराड़िया देदा पे किराएदार हैं। उस दरमियान 17 साल में 4 लाइन भी निकल गया, सभी निर्माण हो चुके हैं मंदसौर के लिए। और अब ये 10 दिन में इसको अवैध निर्माण घोषित करते हैं। निर्माण को मकान मालिक से मिलके, भू माफियाओं के साथ में मिलके तहसीलदार का नोटिस आता है 27 तारीख को आप दुकानें तोड़ दी जाएगी, 28 तारीख को 11 बजे तक खाली कर दीजिए। तो हमने इसके लिए कार्रवाई करी, सांसद महोदय विधायक महोदय से मिले तो इतने दिन रुक गया, नहीं तो 28 तारीख को टूट जाता। अभी 9 तारीख को फिर वापस हम कोर्ट गए थे, हमारा स्टे नहीं मिला। कोर्ट 9 तारीख को इन्होंने फिर वापस चस्पा कर दिया तहसीलदार ने कि तहसीलदार महोदय के निर्देश से वापस चस्पा कर दिया। 10 तारीख को सुबह 2 बजे तक आप दुकान खाली कर दीजिए, दुकानें तोड़ी जाएगी। 1 घंटे का टाइम है। 12 बजे चस्पा किया। न हम भू माफिया हैं, ना हम दुकान, हम किराएदार हैं, ना हम ज़मीन के मालिक हैं। वैध है अवैध है ये दुकान मालिक जाने, हम तो किराएदार हैं 17 साल से, और इतने साल अवैध नहीं हुई जबकि 4 लाइन निकल चुका है। अब हम ये चाहते हैं जो हमारे तहसीलदार महोदय ने, जैसे निजी संपत्ति होती है वैसे 9:30 बजे तक खड़े रह के तहसीलदार महोदय ने दुकानें तोड़वाई है। हमारी निजी संपत्ति में भी इतना नहीं इंटरफेयर करते हैं। अब इसमें उनका क्या लालच है, क्या स्वार्थ है, ये भगवान जाने। तहसीलदार ने क्या बोला था? 1.5 साल हमारे संजय सोनी जी के बालक है, उनके सामान निकालने के लिए बोला, हमारे सामान निकालने के बोला, उन्होंने मना कर दिया, सामान नहीं निकालूंगा मैं, मेरे पापा नहीं आएंगे जब तक, भली चाहे यहीं मर जाऊंगा, महावीर सोनी ने बोला। तो तहसीलदार महोदय बोलते हैं 50 रुपये मेरे से ले जाओ, जहर खरीद के लाओ और खा के मर जाओ। किसने बोला? तहसीलदार महोदय ने। कौन सा तहसीलदार? नांदेड़कर साहब, नारायण नांदेड़कर। आप शिवराज सिंह से क्या मांग कर रहे हैं? हम शिवराज सिंह से भी ये बोल रहे हैं जहर भिजवा दो, हमारे को जहर खा के मर जाए हम सारे परिवार। प्रशासन का बोलना है कि हम नहीं जाने, तुम जाने, तुम्हारा सेठ जाने। तो सेठ दुकान तोड़ दी, किससे ले? कितने साल से आप थे, कितने पैसे दिए थे और किसको दिए थे? 17-18 साल से हम वहीं हैं। और मजर सेठ था, मजर बोरा, उनको हमने दिए थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी और दोनों थे, उनके सामने दिए थे। कितने रुपए दिए थे? पर दुकान के 2 लाख रुपए दिए थे। 3 दुकान मेरे पास है, 6 लाख मैंने दिए, बाकी भाई साहब ने 2 लाख इन्हें में, 2 लाख इन्हें। अधिकारियों से बात हुई थी, क्या बोले अधिकारी? अधिकारी कुछ भी नहीं बोले कि ऐसा अवैध है, डाइवर्सन नहीं है, रोड की मापदंड में भी नहीं आ रहा है, इसलिए तोड़ रहे हैं। तो जहर को लेकर कोई बात की? 50 रुपये का कोई जहर? हाँ साहब है ना, सब दुकान तोड़ने के लिए आए तो हम बैठ गए अंदर, बाहर निकल नहीं रहे। तो बोले कि हम दुकान भले हम मर जाएंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे। तो बोले कि मरने की इच्छा है ज़्यादा हो तो 50 रुपये मेरे से ले जा, जहर ला के खा लेके। कौन बोले? तहसीलदार महोदय, नांदेड़कर जी नाम उसका वीडियो पड़ा हुआ हमारे पास। तो जब तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक वो उठने को तैयार नहीं है। उन्हें समझाई दी गई थी कि जो भी अधिकारी आपके आवेदन वगैरह पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। अधिकारी वगैरह को बुलाने का कहा है उन्होंने, तो ऊपर हमने खबर कर दी है कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को। कोविड काल में धरना प्रदर्शन की सर अनुमति नहीं दी गई है, तो क्या ऐसे में कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी तो फिलहाल अब चूँकि परेशान हैं वो, मास्क वगैरह लगाएं, उनको समझा दिया है कि थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह रखें,
मास्क वगैरह लगा के रखें। बाकी आगे जैसा भी होगा कार्रवाई। रोड पर एक यहाँ पर जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। तो उसी में से एक सांवरिया ढाबा और ये एक बोरा जी की जो दुकानें थी बनी हुई, वहाँ पर उनको नोटिस दिया गया था। उसमें उनसे जवाब लिया गया तो उनके द्वारा भी बताया गया था जो भूमि मालिक थे कि इस संबंध में गलत बनी हुई है, अगर प्रशासन तोड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उनको नोटिस चस्पा किए गए थे। और इसके बाद ये जो कुछ लोग हैं सिविल कोर्ट में भी गए थे, तो वहाँ से भी इनको कोई सहायता नहीं मिली है, क्योंकि इनके पास कोई कागज़ नहीं है। मेरे यहाँ से भी इनको पर्याप्त अवसर दिए गए कि यदि आप कोई किराएदार हो या आपके पास कोई भी कागज़ हो इस संबंध में तो प्रस्तुत करें, तो इनके पास कोई कागज़ है नहीं। तो इस संबंध में फिर उसको कलेक्टर साहब के निर्देशन में इन दुकानों को तोड़ा गया है कल शाम को। सर, इनका कहना है कि 18 साल से बैठे हुए थे और 2 लाख रुपए इन्होंने एडवांस के बतौर दिए थे, लेकिन अगर पैसे दिए थे तो ये सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट से अगर सामने वाला गलत है तो बाकायदा सिविल कोर्ट मदद करेगी इनकी, तो इनको सिविल कोर्ट में बात दायर करना चाहिए। सर, कुछ का आरोप ये भी है कि जब दुकान तोड़ने गए थे और जब विरोध चल रहा था तो आपने ये कहा था कि 50 रुपये में देता हूँ सलबास, आप ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो विरोध कर रहे थे, तब वो तो विरोध फेसबुक लाइव और ये चीज़ें चला के बोल रहे थे। ऐसा किसी प्रकार की कोई चीज़। आगे क्या इसका निराकरण किया जाए? आगे तो निराकरण कुछ नहीं, हमारी तरफ से तो हमने उसको अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब इनको अगर ये पीड़ित हैं, इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं और उन बोरा जी के खिलाफ एक बात दायर करेंगे, इनने पैसे लिए हैं और हमें नहीं दिए। धरना दे रहे हैं सर ये लोग तो सबसे पहले। अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर इनका सही यही रास्ता रहेगा कि दीवानी न्यायालय में बात दायर करें ताकि इनको सहायता मिल सके। मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस ने 15 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतामऊ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सीतामऊ दमाखेड़ी रोड पर आयशर गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उर्वरक खाद के नीचे 15 क्विंटल अवैध डोडा चूरा भरा था। मौके से पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ में जुटी है। 8 तारीख की बात है, हमें जानकारी मिली थी कि सीतामऊ दम्माखेड़ी जो रोड है वहाँ पर एक आयसर गाड़ी है जिसका क्रमांक था MP09GH 3568। उसमें जो है आरोपी राखोड़िया खाद के बोरों के नीचे डोडा चूरा भर के ला रहा है। तो थाने की टीम ने दबिश दी थी, जिसमें से जो है 1520 किलोग्राम डोडा चूरा और आरोपी को गिरफ्तार किया था। ये आयसर वाहन से लाया था, खाद के बोरों के नीचे उसका डोडा चूरा रखा हुआ था। 1520 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त हुआ है और 150 खाद के कट्टे थे उसके ऊपर। अभी आरोपी का PR लिया गया है, तो PR में जो भी विवेचना के बिंदु आएंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र की बूढ़ा चौकी पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल चौकी प्रभारी गौरव लाड के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने बूढ़ा के समीप बादरी रोड पर अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए नयूम पिता इब्राहिम अजमेरी उम्र 27 साल निवासी माल्याखेड़ी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से कुल 70 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बूढ़ा चौकी प्रभारी गौरव लाड ने बताया कि आरोपी युवक अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुख्य मार्गों से बचते हुए बूढ़ा बादरी मार्ग से गुजर रहा था। तभी मुखबिर की सूचना के बाद मार्ग पर नाकाबंदी की गई। युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, विश्वसनीय मुखबिर सूचना मिली थी। एक व्यक्ति है जो नयूम पिता इब्राहिम अजमेरी निवासी माल्याखेड़ी का है, थाना वाईडी नगर का ये गाँव है। ये व्यक्ति जो है उसकी पल्सर मोटरसाइकिल पे अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर जो है मुख्य मार्गों से बचता हुआ बादरी बूढ़ा तरफ से नीमच तरफ जाने वाला है। तो विश्वसनीय मुखबिर सूचना थी, इस पर जो है एम्बुश की कार्रवाई की गई। नाकाबंदी करके बूढ़ा नई पंचायत के सामने उसको रोका बादरी रोड पर। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसका परीक्षण वहाँ मौके पर भी किया गया। स्मैक होना पाया गया और जो है मौके से 70 ग्राम स्मैक, उसकी मोटरसाइकिल पल्सर और उसको जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रथम पूछताछ में उसके द्वारा बालाखेड़ी से अवैध मादक पदार्थ लाना बताया है, जिसकी तस्दीक और अग्रिम विवेचना की जा रही है। बूढ़ा से पारस राठौर की रिपोर्ट।
मंदसौर जिले में गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोप का सामना कर चुके किसानों के सामने अब आर्थिक संकट मंडराने लगा है। जहां पिछले वर्ष बाढ़ से फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई थी, वहीं इस वर्ष अल्प वर्षा एवं पीला मोजिक रोग से सोयाबीन, उड़द की फसलें खराब हो चुकी है। अब खराब हुई फसलों पर किसान ट्रैक्टर चलाकर उखाड़ रहे हैं। बर्बाद हो चुके किसान सरकार से जल्द मुआवजे की आस लगाकर बैठे हैं। तस्वीरें किसान मनोहर लाल के खेत की है, जहां किसान ने अपने 5 बीघा खेत में सोयाबीन की फसल बोई थी। सोयाबीन की इस फसल में बीज नहीं आया। अब परेशान किसान मनोहर लाल ने ट्रैक्टर चलाकर फसल को उखाड़ना शुरू कर दिया। किसान के मुताबिक अभी तक 25,000 रुपए का खर्चा हो चुका है। परिवार की स्थिति भी कोरोना के चलते कमजोर हो गई है। ऐसे में सरकार को जल्द ही मुआवजा देकर राहत प्रदान करनी चाहिए। ना तो फल आया ना फूल आया इसके, क्या ना जमीन ने क्या उधर तो खारा पानी गिर गया, इससे सब फूल भी नष्ट हो गए इसके, ने सब छोटी छोटी सी रह गई है। क्या और तो नहीं खेत आपके है? और खेत तो नहीं, और खेत भी नहीं हमारे, 5 बीघा एक ही खेत है। क्या परिवार का सारा यही था हमारा। और कोई मौका मांगना करने के लिए नहीं आया? कोई मौका मांगना करने के नहीं आया। क्या दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।